जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की इस अपडेट की शुरुआत करेंगे हम MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों के लिए MQ-9 ड्रोन्स की खरीद की जानी है, और इसको लेकर के कहा जा रहा था कि 2024 की शुरुआत में डील को फॉर्म किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन अब मीडिया सोर्सेस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 2024 जून में जब नई गवर्नमेंट फॉर्म होकर के आएगी, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कोई और हो, उसके बाद ही ये जो ड्रोन डील है इसको फाइनलाइज किया जाएगा। इनमें से जो 15 ड्रोन है ये भारतीय नौसेना को आवंटित किए जाएंगे, और बाकी के जो ड्रोन है ये भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। इन ड्रोन्स को घातक मिसाइल्स और सर्विलेंस इक्विपमेंट से इक्विप किया जाएगा, ताकि हर प्रकार के मिशन को इनसे एग्जीक्यूट किया जा सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट स्मार्ट को लेकर के आ रही है, यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम, जिसको हम स्मार्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, स्मार्ट सिस्टम को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया जा चुका है, और ये टेस्ट उड़ीसा से आयोजित किया गया है। अगर हम स्मार्ट की बात करें तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइटवेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम है, जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये बेसिकली भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एनहांस करने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि परंपरागत लाइटवेट टॉर्पेडो के तुलना में ये अधिक रेंज के साथ आता है और ये ज्यादा घातक भी माना जाता है। ये यहाँ पर जो टेस्ट किया गया था, इसमें कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम जो है, जिसमें बहुत सारे एडवांस सब सिस्टम शामिल है, जैसे कि 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर सिस्टम, प्रिसीजन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम आदि। उनकी सहायता से इसको टेस्ट किया गया है, और इस टेस्ट के दौरान इस सिस्टम में एक लाइट वेट टॉर्पीडो को एज अ पेलोड इस्तेमाल किया गया है, जो कि पैराशूट बेस्ड रिलीज सिस्टम के साथ में आती है। और इस मिसाइल को ग्राउंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है, और अपने टारगेट तक पहुंचने के बाद जो टॉर्पीडो पेलोड है इसको ये रिलीज करती है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इसमें बहुत सारे जो स्टेट ऑफ द आर्ट मैकेनिज्म हैं, जैसे कि सिमेट्रिक सेपरेशन, इजेक्शन और वेलोसिटी कंट्रोल, इनको इस टेस्ट में वैलिडेट किया गया है। माना जाता है कि इस प्रकार के जो सिस्टम है ये फ्यूचर के वॉरफेयर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और खुद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी तारीफ की गई है, और बताया गया है कि इस प्रकार के जो डेवलपमेंट है इनसे हमारे भारतीय नौसेना की स्ट्रेंथ न सिर्फ मजबूत होगी, बल्कि आने वाले भविष्य के जो विषम परिस्थिति हैं उनसे निपटने के लिए हमारी भारतीय नौसेना एडवांस वेपन्स के साथ इक्विप भी होती जा रही है। DRDO चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत सर ने भी इस एफर्ट के लिए अपनी टीम की तारीफ की है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना से आ रही है। भारतीय थल सेना भी वायुसेना और नौसेना की तरह अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करने का भरसक प्रयास कर रही है, और इसी बीच बात करते हुए मीडिया से भारत फौज के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने यह दावा किया है कि आने वाले 2040 से 45 तक भारतीय थल सेना के द्वारा तकरीबन 4000 की संख्या में जो आर्टिलरी गन्स हैं ये खरीदी जाएंगी, और इनमें से कंप्लीटली जो फ्लीट होगी वो 155 mm और 52 कैलिबर की जो टोड आर्टिलरी गन्स है इनकी होने वाली है। यानी भारतीय थल सेना तकरीबन 155 mm और 52 कैलिबर की 4000 गन्स को 2040 से 45 तक एक्वायर करने के प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। बाबा कल्याणी ने इस विषय पर बात करते हुए ये कहा कि मॉडर्न वॉरफेयर ने भारतीय थल सेना को काफ़ी कुछ सिखाया है, और जो इस समय युद्ध चले हैं उनसे भी हमने कुछ बड़े सबक सीखे हैं, और हमको 155 mm और 52 कैलिबर की जो गन्स हैं इनके जो सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस हैं इनके बारे में बहुत कुछ पता चला है। इनकी फायरिंग रेट, इनकी एक्यूरेसी और इनकी जो रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है, और मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रख करके भारतीय थल सेना एक बड़ी संख्या में इनको कंसीडर कर रही है। इस समय भारतीय थल सेना में जो सबसे लेटेस्ट अगर हम इक्वायरमेंट की बात करें तो वो है K9 वज्र का, जो कि एक 155 mm और 52 कैलिबर की सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर है, जो कि भारतीय थल सेना के सर्विस में इंटर करी है। और इस समय भारतीय थल सेना को इस प्रकार की गन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए भारतीय थल सेना एक चरणबद्ध तरीके से इसमें आगे बढ़ेगी। अब आपके मन में सवाल होंगे कि वो कौन कौन सी आर्टिलरी गन्स है जो भारतीय थल सेना के द्वारा कंसीडर की जा सकती है या खरीदी जा सकती है। तो इसमें सबसे प्रमुख नाम है AT-AGS का, यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जो कि तकरीबन 307 की संख्या में भारतीय थल सेना के द्वारा खरीदी जानी सुनिश्चित की गई है।
इसके बाद 1600 की संख्या में TGS यानी ट्रैक्ड गन वर्जन, जो कि ट्रैक्ड गन सिस्टम, जो कि 155 mm और 52 कैलिबर की जो गन्स हैं इनका एक लाइटर वेरिएंट होगा और ये 1600 की संख्या में खरीदा जाएगा। और उसके अलावा जो M777 हॉविट्जर हैं, जो कि 155 mm और 39 कैलिबर की गन्स हैं, इनको 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा भारत में ही। दोस्तों, इस समय भारत की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज अनमैन एरियल व्हीकल के क्षेत्र में काफी उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और इसी बीच आपके लिए जो अपडेट हम लेकर के आए हैं वो आपको चौंका भी सकती है। दरअसल भारत की एक डिफेंस सेक्टर कंपनी है जो कि बेंगलुरु स्थित है। इसका नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस यानी FWDA। ये कल अपना FWD-200B ड्रोन अनवील करेंगे, जिसको लेकर के दावा किया जाता है कि यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित मिलिट्री ग्रेड का बॉम्बर अनमैन एरियल व्हीकल होने वाला है और कल इसे अनवील किया जाएगा। रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि ये जो बॉम्बर अनमैन एरियल व्हीकल होगा ये बड़ी संख्या में पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा और इससे भारत की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। FWDA के CEO और फाउंडर मिस्टर सुहस तजस्कंडा ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ये जो उनका ड्रोन होने वाला है ये कैपेबिलिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगा, काफ़ी इनोवेटिव यहाँ पर अप्रोच को यहाँ पर अपनाया गया है और टेक्नोलॉजीज काफ़ी एडवांस होंगी और ये भारत के एयर डिफेंस स्ट्रेटजीज को काफ़ी रेवोल्यूशनाइज करने वाला है। हालांकि इसको लेकर के अधिक जानकारियां तो सामने नहीं रखी गई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये एक मिलिट्री ग्रेड का अनमैन एरियल व्हीकल होगा जो कि बॉम्बिंग मिशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि इसके बारे में अधिक जो रिपोर्ट है ये कल ही सामने आएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर के। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की संगत संस्था गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के IDRW की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस समय 91 किलोटन थ्रस्ट क्लास के कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर के जो कार्य है ये शुरू हो चुका है और इसमें जो डेवलपमेंट है उसको फास्ट ट्रैक किए जाने का हर प्रयास किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये कावेरी इंजन प्रोग्राम से डेरिवेट किया जाएगा। इस मामले के जानकार लोगों ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि मौजूदा जो ड्राई कावेरी इंजन है ये 46 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन DRDO का जो प्लान है उसके अंतर्गत एक नया आफ्टर बर्नर सेक्शन विकसित किया जाएगा, जिसके बाद इसका जो थ्रस्ट आउटपुट है वो 73 किलोटन होगा। हालांकि इसी पर आधारित एक नया इंजन विकसित किया जाएगा जो कि तकरीबन 55 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। हालांकि अगर हम बात करें इस मौजूदा कावेरी इंजन की तो इसे पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद इसका जो इस्तेमाल है ये RPSA यानी घातक UCAV प्रोग्राम में होता दिखाई पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा GTRA के द्वारा जो इनिशियल डिज़ाइन स्टडीज है ये शुरू कर दी गई है जो कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मॉडल्स पर आधारित होंगी और यहाँ पर उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग कावेरी कोर है इसको इन्हेंस करके तकरीबन 55 से लेकर के 57 किलोटन का जो ड्राई थ्रस्ट है ये जनरेट हो सकता है और जब इसे आफ्टर बर्नर मॉड्यूल से कंबाइन कर दिया जाएगा तो ये थ्रस्ट लेवल 90 किलोटन से 95 किलोटन के बीच में होने वाला है, जो कि F404 IN-20 की तुलना में कहीं ज़्यादा है और इसका सीधा प्रभाव हमें भारत के डिफेंस प्रोग्राम में देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में जो कावेरी इंजन है इसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।